रास्ते में आ जाइए। हम दूर के मुसाफिर हैं और अब इस खेल को देखने वाले बहुत ही पावरफुल ऑडियंस है। आई एम द ऑडियंस ऑफ दिस प्ले। प्ले का नाम क्या है बताइए? सब अपने अपने प्ले का नाम बताइए। प्ले कौन है? कौन से प्ले के आप ऑडियंस हैं? नहीं प्ले, हम्म मन का जो प्ले चल रहा है अंकिता पाठ में। अंकिता के प्ले का, यस। एक प्ले चल रहा है अंकिता का, जिसकी मैं ऑडियंस हूँ। एक प्ले चल रहा है अमन का, जिसकी मैं ऑडियंस हूँ। एक प्ले चल रहा है सोनिया का, जिसकी मैं ऑडियंस हूँ। उस प्ले में मन है, उस प्ले में बुद्धि है, उस प्ले में संस्कार है। इन सब की मैं ऑडियंस हूँ। कैसे वो खेल रहा है अंदर, कभी मन खेलता है, कभी बुद्धि खेलती है, कभी तीनों मिलके खेलते हैं। हम्म सोनिया रूपी मुखौटे के साथ मैं इस पूरे खेल को देखने वाली ओम शांति। सत्संग के भी तो है ना ऑडियंस? सत्संग सत्संग के भी ऑडियंस है, बिल्कुल परफेक्ट। इस वक्त जो पढ़ाई हो रही है उसके भी ऑडियंस है। ये जो मुरली की क्लास हो रही है उसके भी ऑडियंस है। इतना ऑडियंस बनना है, इतना साक्षी बनना है, इतना देखने वाला बनना है कि हाँ, इस पर ये ब्राह्मण बैठ के शिव पिता ब्रह्मा बाबा के साथ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहा है। मैं इसको देख रही हूँ कि पढ़ाई कैसे पढ़ रहा है, कितना सिंसियर है ये। इस ब्राह्मण को मैं देख रही, इस ब्राह्मण के प्रति भी मैं सजग हूँ। सारे एक्शन, सारे रिएक्शन के प्रति मैं सजग हूँ। आज है 24 नवंबर 2023। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। तो ये ब्राह्मण चोला बैठा है बाप दादा के साथ वो पढ़ाई पढ़ने जिससे ये हम सो के पार्ट को पक्का कर रहे हैं। ऑल द पार्ट। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला, इसलिए सच्चे सच्चे बनो। क्या जाना अपनी सच्चाई? प्लीज एक रिक्वेस्ट है हर बच्चे से, पढ़ा पढ़ाया नहीं बताना है। सुना सुनाया नहीं बताया। जो आज बाबा ने बहुत स्ट्रांगली बोला है कि तुम सिर्फ रट रहे हो ना, असर नहीं होगा। आपने अपनी क्या सच्चाई सत्य में महसूस करी है अभी तक की आपकी जर्नी में, अभी तक के ब्राह्मण जर्नी में आपने किस सच्चाई को अब पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, सिर्फ महसूस किया है कि ये मेरी सच्चाई है? बताइए। आज हम लोग सच्चाई वाली मुरली करते हैं ना, बाबा ने सच्चाई और सफाई की मुरली चलाई है, तो सब बताएं। बहुत स्ट्रांगली जो है ना, बाबा ने वो सेवा नहीं लेनी है, सेवाधारी
आज बहुत बहुत गहराई से ये लगा कि सेवा यानी मन बुद्धि अपनी घोट तो नशा चढ़ी, अपनी मन बुद्धि जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रही हैं वो उनकी सेवा करनी है, अपनी मन बुद्धि और संस्कारों की परिवर्तन की, वो सेवा करनी है, लेनी नहीं है। अब बहुत स्वयं ब्यूटीफुल प्रियात्मा, बहुत ब्यूटीफुल। गहराई से दीदी बाबा ने मुझ आत्मा के कान पकड़े। बहुत गहरी बात आपने पकड़ाई है कि अब सच सेवा लेनी नहीं है। तो हम लोग इसको स्थूल में समझते थे, आज बाबा ने कितना सूक्ष्म टचिंग दी कि भाई किसी का मंथन किया हुआ हमने ले लिया तो हमने सेवा ले ली। अपनी सेवा स्वयं करनी है, अपनी सेवा स्वयं करनी है। बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट। और बताइए, और बताएं, सबने अपनी अपनी पढ़ाई करी या नहीं करी है? तो क्या आपको अपने लिए महसूस हुआ है, बताइए। किसी को कुछ महसूस ही नहीं हुआ? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, पिछले 7 मंथ से 7-8 महीने से पहले मुरली में आया था, 7-8 महीने बाबा ने कहा था क्यों, क्या, कैसे, कब, ये चारों शब्द डिक्शनरी से निकाल दो, बोलने नहीं है। वो 7 महीने तो चले, बड़ा ध्यान रखा कि बोलने भी नहीं, पर फिर भी घर में जैसे टीनेजर्स होते हैं उनको पूछना पड़ता है कि शाम को जा रहे हो, कितने बजे आओगे घर, तो वो भी शब्द बदलने की कोशिश की कि मैं ये ना पूछूं कि तुम कितने बजे आओगे, मतलब टाइम स्लॉट बता दिया, अच्छा 7 से 8 के बीच में आओगे, वो बोले नहीं नहीं हमें 10 बजेंगे। तो कोशिश तो की, पर फिर भी अभी पिछले हफ्ते से थोड़ा सा दिल शिकस्त हो गया, क्योंकि 2 बार अपने इवनिंग के सर्कल में जहाँ लेडीज के साथ बैठते हैं वहां बड़े सतर्क थे, पर 2 बार मुंह से निकल ही गया, मतलब लगा कि फेल हो गए अभी बिल्कुल। नहीं नहीं, फेल नहीं हुए। अगर दिन भर में 80% हमने उस चीज को बैलेंस किया और हाँ, 20 काफी बैलेंस हो गया था, खुशी तो थी इस पास चीज। हुए ना। अगर आप 36 मार्क्स लाते हो, 40 तक के मार्क्स लाते हो, तो आप पास कहलाते हो ना, स्थूल में भी ना। एग्जाम देते हैं, अगर हमारा 35-36 मार्क्स आ जाते हैं तो वी आर पास ना। फिर अगर हमारा 60 के अबव आता है तो वी आर फर्स्ट डिविजन, राइट। अगर हम 90% तक चले जाते तो फिर तो हम नंबर 1 हो गए, 1 के भी 1 में चले गए, करेक्ट। तो हम दिल शिकस्त तो हो ही नहीं सकते क्योंकि हम 80% मार्क्स तो लेकर आए। के साथ ही अभी मैं और मेरापन भी ऐड कर लिया ना, दूसरा पॉइंट मैं और मेरापन ऐड किया कि वो भी नहीं यूज करने वर्ड। अभी नोट कर रहे हैं, वैसे तो दूसरों की सेवा है, पर नोट कर रहे हैं, सभी बहनें ऐसे बोल रही हैं इस आत्मा की, इस आत्मा, उन्होंने मैम बोलना बंद कर दिया। अभी ये तो ग्रुप में ही सीख रहे हैं ना ये चीज, तो बिल्कुल सही। ज्यादातर ये बोल रहे हैं कि इस आत्मा ने ये किए, तो ये भी अच्छा लग रहा है कि ऐसा ही बोल के देखो भाई, इसी से ही काम चलता हो। चलिए, और किसी आत्मा ने आज की मुरली के अनुसार किया? कुछ ओम समझ में आया? जी बोलें। ओम शांति। दीदी, एक तो जो इस मुरली में बाबा ने जो हेडलाइन में कहा था कि दिल में सच्चाई और सफाई, तो यही जो आजकल चल ही रही है प्रैक्टिस कि भाई स्वयं के सत्य स्वरूप में रहो और बाबा को साथ में रखो। फिर आप किसी भी एक्शन में आओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, उसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो दिल सच्चाई सफाई वाली यानी अपने सत्य स्वरूप में और बाबा को संग लेके फिर तीर लगेगा, चाहे वो खुद को लगे चाहे किसी और आत्मा को, लेकिन पहले तो स्वयं को ही देखना है कि अब पहले तो खुद को ही तीर लगना बहुत जरूरी। हाँ ये जी, तो हाँ बाबा ने सारी बातें करी है
अभी हाँ तक जी। क्या होता था, हम जब ये मुरली पढ़ते थे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो हमें लगता था अच्छा फिर ना तीर उसको लगेगा, दूसरे को लगेगा। पर ना आज समझ में आ रहा था, इधर जो बाबा रेगुलरली बहुत अंदर और बहुत स्व पर लेकर खींच कर आ रहा है, तो ये समझ में आ रहा था कि ये तीर स्वयं को लगना बहुत जरूरी है। मेरे मन को ये तीर लग जाए कि बात तो सही है, मेरे मन मेरी बुद्धि को अनुभूति हो जाए कि हाँ बात तो सही है ना? मेरे संस्कार इजीली इस बात को स्वीकार कर ले, उसके अंदर कोई झगड़ा ना हो, उसके अंदर कोई दुविधा ना हो, इजीली स्वीकार हो कि बात तो सही है। एक एक वाणी की जो बात है वो अब मेरे लिए सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये मुझसे अलग नहीं है। अब एक बहुत सुंदर शिफ्ट आप सब फील करिएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक शिफ्ट बहुत सुंदर सा आ रहा है हम सबके भीतर, उसको देखिएगा आज दिन भर कि मैं मेरा बोलने के लिए हो रहा है ये बाबा की वाणियां। सच्चाई, सफाई, स्टूडेंट, बच्चा, बाबा का बच्चा, ईश्वरीय संतान, 84 जन्म के पाठ, ये सारी बातें मेरी लग रही है। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्तियां, अष्ट शक्तियां, दैवी गुण, ये सारी बातें अब धीरे धीरे मेरी लग रही हैं। और इससे अलग जितनी बातें वो सब पराई लग रही है, वो सब पराई लग रही है। तो सोनिया की बात हो रही है, मैं आत्मा, मैं तो ईश्वर का बहुत प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, बहुत 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 संतुष्ट बच्चा हूँ। ये जो असंतुष्टता है ये इस रोल में, ये शिफ्ट, द शिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे एकदम बहुत हल्का सा ये शिफ्ट, बट ये शिफ्ट अब दिख रहा है, प्रैक्टिस से दिख रहा है कि हाँ ये सब कहीं हो रहा है। ये उथल पुथल, ये शांति, ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब कहीं और हो रहा है। मैं ना इससे थोड़ी अलग हो गई, आई कैन फील कि ये अलग पार्ट है और मेरा एक बहुत विशाल, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र, बहुत कनेक्टेड सा पार्ट अब बाबा के साथ है। आई एम मोर विद बाबा एंड लेस विद सोनिया, लेस विद द रोल। इसको सब ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि हो सबके साथ रहा है, पता नहीं चल रहा। जैसे अभी आत्मा ने शेयर किया, 80% आई कुड कंट्रोल, 20% नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। 80% आप थे अपने सत्य स्वरूप के साथ, 20% थोड़ा सा सत्य आया। हाउ ब्यूटिफुल, राइट? ओम शांति। और दीदी जो आपने मंथन पॉइंट भेजा था कालदर्शी का, तो उसमें भी ऐसे लग रहा था कि जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को साक्षी होके देखना है, यही त्रिकालदर्शी बनना है, स्वयं के संकल्पों को। Yes, देख लिया, बस जान लिया हो रहा है, पर ये कहीं और हो रहा है। जैसे कल बाबा ने बोला ना, दूर के मुसाफिर, बार बार ये कान में आता था, दूर बैठ, तू तो दूर के मुसाफिर है, ये नीचे हो रहा है, तू तो दूर के मुसाफिर है, ये नीचे हो रहा है। आज जैसे बाबा ने ये वर्ड यूज किया, खेल रचा रचाया है, तुझे तो सिर्फ देखना है, तो बस देख। और एक और बहुत सुंदर टचिंग, अरे बहुत ब्यूटीफुल टचिंग, दैट इज तो लाइक वो रात में सोते सोते आया, एकदम लेट ही हुई थी और बाबा को याद करते करते सो रही थी। उसमें बाबा ने बहुत सुंदर टचिंग दी, बाबू किसी की भी स्टोरी में मत घुसो। लाइक व्हाट हैपेंड, किसी दो आत्माओं के बीच में थोड़ा सा चल रहा था, टशन चल रहा था। एंड मैं बार बार सोच रही थी ना, मैं इनको ऐसे समझा देती हूँ, उनको ऐसे समझाती हूँ, तो दोनों के बीच में मेल हो जाए ना, दोनों थोड़ा सेपरेट सेपरेट चल रहे हैं। अब अगर मैं इन दोनों के मेल के बारे में जब सोच रही हूँ, तो मैं दोनों की स्टोरी में घुस रही हूँ। एंड उसी समय जैसे कान में आके नहीं बाबा बोलता है, स्टोरी लेस, तो बस दोनों को पॉइंट ऑफ लाइट ऊपर देख, तू इतना ही कार्य कर। पहले क्या हो रहा था,
कि मैं उसकी स्टोरी में घुस के उसके पॉइंट्स लूं, फिर इसकी स्टोरी में घुस के इसके पॉइंट्स लूं, फिर दोनों के बीच में सुलह करा दूं। ऐसे ऐसे थॉट्स चल रहे थे और बाबा के सामने ही बैठी हुई थी। बाबा इसको ये समझा देते, इसको ये, इसकी ये स्टोरी है, इसकी ये स्टोरी है, और ना इन दोनों की स्टोरीज में से जो अच्छा वाला पार्ट है वो निकालते हैं और दोनों का मेल करा देते हैं। और बाबा बड़े प्यार से मुझे देख रहा है, अच्छा तू स्टोरी लेस का प्रैक्टिस कर रही है, इसकी स्टोरी में जा रही है, उसकी स्टोरी में जा रही है, तो कहाँ से हुई स्टोरी लेस? एकदम से मेरे को लगा, हाँ बाबा कितनी बढ़िया बात आपने बता दी। मैं कहा बाबा फिर सुलह कैसे कराऊं? तो बोले बस पॉइंट ऑफ लाइट दोनों को देख, दोनों ही स्टोरी लेस हैं, तू भी स्टोरी लेस, वो भी स्टोरी लेस, वो भी स्टोरी लेस, और हम सब परम धाम में स्टोरी लेस बैठे। तू ये प्रैक्टिस कर। कितने हल्के हो गए, कितने हल्के सेकंड भर में हो गए। ना कोई बात, ना कोई चीत, ना कोई तर्क, ना कोई वितर्क, ना कोई झूठ, ना कोई सच, ना कोई सलाह, ना कोई कुछ नहीं, बस स्टोरी लेस हम चारों बैठ गए बाबा के पास जाकर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खेल बना बनाया है, तू घुस नहीं उस खेल में, तू खेल को अब देख। लगा ये तीर, मन को छुआ ये तीर। हाँ जी दीदी। और दीदी हाँ बोल। बोले बोले बोले। बस वही बोल रहे थे, एक जो वो था ना त्रिलोकीनाथ उसमें फिर यही लग रहा था कि जब हम साइलेंस में जितना समय रह पा रहे हैं, जैसे आपने बोला स्टोरी लेस, तो हम्म यानी कि मैं मूल वतन की मालिक हूँ, और हम्म हम साक्षी स्वरूप में देख पा रहे हैं, तो मैं सूक्ष्म वतन की मालिक हूँ। और ब्यूटीफुल। जो स्थूल में हम रोल और सोल को अलग अलग देख पा रहे हैं, उसी अनुसार एक्ट कर रहे हैं, तो मैं स्थूल वतन की मालिक हूँ। तो ये त्रिलोकीनाथ की डेफिनेशन थी। ब्यूटीफुल डेफिनेशन, वेरी नाइस मंथन, मजा आ गया। तो प्रश्न है, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है, सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, स्व के प्रति सत्य, स्व से सत्य बोलना है, बार बार बोलना है, बार बार सोनिया भूल जाएगी, बार बार उसको याद दिलाना है, बार बार आत्मा सोनिया में घुस जाएगी, बार बार उसको बाहर निकालना है, तो सोनिया नहीं है, वो फिर घुस जाएगी, मैं सोनिया, सोनिया का ही स्वभाव, सोनिया का ही संस्कार, तो फिर बाहर निकालना है, नहीं तो सोनिया थोड़ी, सोनिया तो एक पार्ट है, और बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है, बड़ा एक्यूरेट पार्ट है, तो इससे अलग है। तो इस खेल को देख, अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा, बाबा भी प्लीज्ड होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही ये है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। उनका प्यार ही ये है जो तुम्हें पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? किसने ये सब खेल रचाया? बाबा ने, ड्रामा ने, प्रकृति ने। मैं अब इस खेल का ऑडियंस हूँ, मुरली का भी ऑडियंस हूँ इस वक्त। सब ऑडियंस बन जाए। देखिए कैसे ये कान मुरली सुन रहे हैं, ये मुख मुरली पढ़ रहा है, ये आंखें मुरली देख रही हैं, कैसे मन बातों को स्वीकार कर रहा है, कैसे बुद्धि उसमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कैसे जो दोनों चीजें एकदम सही लग रही हैं तो वो संस्कार बन रहा है। सारा खेल देखना है, सारा खेल देखना। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया है, ये है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए।
सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। देखो वो अपने खेल को, कैसे सब चीजें मुंझ गई। ये झाड़ कैसे मुंझ गया, ये ड्रामा कैसे मुंझ गया, ये बाबा की बातें कैसे मुंझ गई, कैसे सब उलझ गया। देखो अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते हो पहले श्री कृष्ण, पीछे गीता आनी चाहिए, परंतु श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो कैसे गीता सुनाएगा। ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन है, गीता से क्या हुआ। पहले तो ये समझना जरूरी, गीता से क्या हुआ, गीता ने क्या मदद करी, गीता द्वारा क्या उद्धार हुआ। क्या हुआ गीता द्वारा। और आज जो गीता चल रही है, जिसको आप कई सालों से सुन रहे हो, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 महीने से, एक गीता वो सुन रहे थे जो आप कथाओं के रूप में सुन रहे थे, और एक गीता जो बाबा के यज्ञ द्वारा आपने सुनना शुरू करा। क्या फर्क देखा आपने? ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, उस गीता में ये पता था कि कृष्ण अलग है, भगवान अलग है। इस गीता से जो बाबा हमें पढ़ा रहा है, उससे हमें यही पता चला कि जो बाबा हमें बता रहा है, वो जो कृष्ण है वो कृष्ण मैं हूँ, वो अर्जुन मैं हूँ। जो है अर्जुन बोलते वो हर हे अर्जुन हम खुद है। तो यही सच्ची कहानी हमें पता चल रहा है। ऐसे हमें पता था कि वो किसी और की कहानी है, कभी उसके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की। एजे भगवान, एजे प्रार्थना और जो गीता के श्लोक वगैरह वैसे याद करते गए। लेकिन जो अब बाबा हमें ये गीता पढ़ा रहे, तो उसमें पता चल रहा है कि ये सारी कहानी हमारी है। और जब जब बाबा हे अर्जुन बोलते, वो अर्जन करने वाला अर्जुन मैं खुद हूँ। तो हर एक पात्र के साथ हम खुद इन्वॉल्व है। ये पता चल। अब वो पूरी स्टोरी हमें अपनी समझ आती है, पहले वो किसी की लगती थी। अब तो हर एक, चाहे वो रामायण उठाते, गीता उठाते, महाभारत उठाते, वेद शास्त्र उठाते, कुछ भी उठाते, लगता है ये मेरी कहानी, मैंने इतना बड़ा रोल प्ले किया। ये सिद्ध करना होता है कि गीता को जन्म देने वाला कौन है। ये है गुह्य बात, पहले स्वयं के भीतर सिद्ध करना है। पहले मेरा मन, मेरी बुद्धि, इसको तीर लगे ये बात का कि गीता का भगवान कौन। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है, वे तो सत्युग का प्रिंस है, उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है गीता द्वारा राजयोग सीखकर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन? परमपिता परमात्मा, शिव या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते, मूल, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, परम पिता परमात्मा शिव है। ये महिमा उनकी है, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न। नहीं, एकदम अलग है श्री कृष्ण की महिमा। त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी हमेशा शिव को कहते हैं।
कॉम्बिनेशन है श्री कृष्ण और शिव का भक्ति मार्ग में भी। कहते हैं दोनों एक दूसरे को ही पूजते हैं, और आज हम उसका सत्य स्वरूप देख रहे हैं। बाबा हमें नमस्ते करता, हम बाबा को नमस्ते करते। बाबा हमें नमन करता, हम बाबा को नमन करते। बाबा कहते बच्चे ही सब कुछ है, हम कहते बाबा ही सब कुछ है। बाबा कहते बच्चों ने किया, बच्चे कहते हैं बाबा ने किया। है ना ये शिव और कृष्ण का कॉम्बिनेशन, है ना ये शिव और विष्णु का कॉम्बिनेशन। और ये ज्ञान कौन देता? ब्रह्मा। ब्रह्मा ये पूरे रचना को देखता है। देखा ना आपने, अगर भक्ति के सीरियल्स देखे हो तो उसमें ये अटूट प्यार दिखाया जाता है शिव और विष्णु में, कि शिव से पूछो आप किसकी उपासना कर रहे हो, तो वो कहते हैं विष्णु की, और विष्णु से पूछो आप किसकी उपासना करो, तो कहेंगे शिव की। और ब्रह्मा इस खेल को देखते हैं, ब्रह्मा ये सारी बातें लिखते हैं, जगत को बताते हैं। इन दोनों के अटूट प्यार को दर्शाने वाले, विश्व के सामने रखने वाले ब्रह्मा ऐसा ही दिखाते हैं भक्ति मार्ग। सो ट्रू फॉर अस, सो ट्रू फॉर अस। बाबा कहता मेरे बच्चे, वाह 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 वाह, मेरे बच्चे वाह वाह। बच्चे कहते मेरा बाबा वाह वाह, मेरा बाबा। हाउ ब्यूटीफुल, नहीं फील होती है ये बात। होती है बात, आज हो रही है बात महसूस, कि ये जो कृष्ण और शिव की महिमा गाई जाती है, दोनों के रिश्ते की, वो आज हम सब जी रहे हैं। वो महिमा गा रहे हैं वो कथाएं कर रहे हैं, वो उस महिमा को गा के रो रहे हैं, हंस रहे हैं, भक्ति में डूब, और हम इस महिमा को जी रहे हैं। फीलिंग है ये बात की? जी दीदी, अभी कार्तिक मास चल रहा है ना, उन उनके साथ सम्मुख बैठकर, और उनको ऐसे लग रहा है बाबा वहां प्रकाश देने की इच्छा होती है, वहां बाबा का आह्वान करने की इच्छा होती है कि आओ इनको भी तृप्त करो। तो बाबा कहते श्री कृष्ण की महिमा है ओम 16 शांति कला दीदी। ओम शांति। एक डिफरेंस ये भी देख सकते हैं दीदी, जैसे कि जो कथाओं वाली जो गीता है ना, उसमें श्री कृष्ण को भगवान कह दिया है और अर्जुन को भगत। और यहाँ जो श्री कृष्ण ब्रह्मा बाबा हैं, वो अर्जुन और भगत हम एक ही है ना। ब्रह्मा बाबा भी हमारे जैसे पुरुषार्थी हैं, जैसे कल भी आया कि ज्ञान ले रही है श्री कृष्ण की आत्मा। मतलब इसमें डिफरेंस नहीं है श्री कृष्ण और हम बच्चों में, अर्जुन में, बच्चों में, भक्तों में। यहाँ भगवान निराकार को दे दिया है, ये भी डिफरेंस है ना दीदी थोड़ा सा। और वहां श्री कृष्ण को भगवान का दर्जा दे दिया है उस वाली गीता में। वो तो बाबा कहता ही ना, सबसे बड़ा ही वहां पर जो गड़बड़ी हो गई वो बच्चे को कह दिया ना, पिता को हटा दिया। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य ही अलग है। वह है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब ये समझाने देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां चाहिए। सभी एक जैसा समझा नहीं सकते, बच्चियां तो भी सब नंबरवार है। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भागवत गीता को जन्म किसने दिया, इसके लिए कॉन्ट्रास्ट समझाना पड़े। भगवान तो एक ही है, परम पिता परम आत्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने ये पद पाया। सहज रागजो से ये पद कैसे पाया, ये समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं।
ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है। और तीनों लोक अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सब कहाँ है? सब मेरे भीतर ही है। अब मेरे भीतर बोलने का मतलब सोनिया के भीतर नहीं है, मुझ आत्मा, मेरे विराट रूप के भीतर ही ये सारे रोल्स हैं, ये सारे लोक है, ये सारा समय है। मैं समय से बंधा हुआ नहीं, समय भी मेरे भीतर ही चल रहा है। ये पूरा 5000 वर्ष का साइकिल मेरे भीतर चल रहा है। मैं इससे अलग, मैं एक्टर लेता हूँ एक 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 रोल, बट मैं कोई भी एक रोल में बंधा हुआ नहीं हूँ, हर रोल से डिटैच्ड। ये अक्षर याद करने हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, भुलाया है देह अहंकार रूपी माया ने। जो ये सूक्ष्म में ब्राह्मण होने का अहंकार आ जाता, उसको भी पकड़ लेते, फरिश्ते का, देवता बनने का, ईश्वरीय संतान कहलाने का, किसी भी देह को पकड़, सब देह है, किसी को भी पकड़ना नहीं है। तेरा तुझको अर्पण, उस डायरेक्टर ने ये रोल दिया, तेरा तुझको अर्पण। अहंकार कैसे करूं मैं? उस डायरेक्टर ने ये रोल दिया, लेने वाले हम, लेने में क्या अहंकार? कुछ आपको दिया जा रहा है, लेने वाला हमेशा छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है। तो गीता का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकीनाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई वे विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई फिर ये नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता वो एक ही है, वे पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। ये समझानी देनी पड़ती है, सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा कि श्री कृष्ण भगवान हुआ, ये एकदम रॉन्ग है। रॉन्ग भी होना ही है जरूर। जब सब शास्त्र रॉन्ग हो जाए तभी बाप आकर राइट सुनाएंगे। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेद शास्त्रों को सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग जो तुमको सत्य बताते हैं। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग जो तुमको सत्य बताते हैं। जितना हम अपने इस विराट रूप का दर्शन करेंगे हमारा साक्षी भाव उतना परफेक्ट होता जाएगा। देखना मतलब ही साक्षी हो गए, मैं देख रही इस रोल को और इससे अलग हो रही, दूर हो रही, समझ रही। कितना बड़ा और कितना पावरफुल ये नाटक है कि मुझे बार बार भूल जाता है कि मैं ये नाटक नहीं हूं, मैं तो इस नाटक के बाहर खड़ा हुआ ऑडियंस हूँ। बार बार ये बात से बाबा मुझे खींचता है, बाहर निकालता है कि बच्चे तू तो ऑडियंस है, ये तो बना बनाया चल रहा है, तो उसके बारे में नहीं भी सोचेगी ना तो भी ये होगा। इसका बहुत छोटू सा एक एग्जाम्पल अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हूँ कि रथ के साथ बहुत चीजें ऊपर नीचे सभी के होती रहती हैं, कभी मौसम चेंज होता है, सब चीजें होती हैं। तो ना एक प्लानिंग बुद्धि चलनी शुरू हो जाती है कि अच्छा आज तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। बड़ी प्लानिंग चलती।
पापा ने कहा, अच्छा आज चुपचाप होकर ना प्लानिंग मत करना, चुप रहना बिल्कुल, जैसे जैसे जैसा ऐसा समय आएगा वैसे वैसे उस पल करना। तो 2-3 चीजें बड़ी क्लियरली दिखी, जैसे कि जिस दिन तबीयत ठीक नहीं है, जिस दिन रथ थोड़ा सा हिला हुआ है, तो एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पहले से प्लान नहीं करते, छोड़ देते। एक्सरसाइज का समय आया है ना, एकदम जो एक्यूरेट टाइम था वो टाइम आया, क्या देखा कि जो आपने सुबह मेडिसिन ली थी उसका इफेक्ट आ चुका था। तो आप फ्रेश फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या थोड़ी सी हल्की एक्सरसाइजेज जो कि हेल्प करें आपके इस रथ को थोड़ा स्ट्रांग बनने के लिए, वो करी जा सकती है। तो उस समय कर पाए। बट अगर सुबह ही डिसीजन लिया होता, नहीं नहीं आज तो तबीयत ठीक नहीं है, आज एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और सुबह ही मैसेज ड्रॉप कर दिया होता कि नो नो आई वोंट डू द एक्सरसाइज टुडे, क्या होता? फिर ऐसे ही जब एकदम खाने का समय आ गया कि हाँ अब भूख सी प्रतीत हो रही है ना, उसमें भी ना रथ पर बड़ा अटेंशन रखा, तुम्हें भूख लग रही है तो दो, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं कुछ खाना है तो इट्स ओके। बहुत ध्यान से रथ को सुनने का करा पुरुषार्थ कि बाबा बैठ के रथ को सुनते हैं, क्या चाहिए इसको। तो धीरे से ना कहा, बहुत लाइट सी खिचड़ी चाहिए, उसी पल बनाई। तो सुबह से जो प्लानिंग होती है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब छोड़ दिया ना, जिस समय जो टाइम आया उसी समय वो चीज करी। तो देखा कितना बुद्धि हल्की रही, कितना मन हल्का रहा कि प्लान मत करो ना, उस पल देखेंगे, उसी पल। ये ओम शांति। सोनिया था, मुझे भी ये चीज बड़ी फील होती है कि जो मैं प्लानिंग करती हूँ उस हिसाब से मैं नहीं हो पाता, और जब नहीं करती तो मैं सब हर चीज हो जाती है मेरे साथ। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ना सुंदर एक्सपीरियंस है हम्म। ये, कि वो जो बाबा बोलते हैं ना, बी इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट। क्या इस समय एक्सरसाइज करनी, अभी से क्यों सोच रही हो, अभी से क्यों सोच रही हो करूंगी कि नहीं करूंगी, उस पल देख लेंगे। अभी खाना है नहीं खाना ना, जब खाएंगे तब सोच लेंगे, उसी पल सोचेंगे। नहीं तो सुबह 8 बजे से क्यों सोचने बैठ रहे हैं। बट वी हैव बीन ट्रेन्ड लाइक दिस, हमारे बड़ों ने, हमारे घरों ने हमें ये सिखाया है, सुबह से प्लान कर लो सब कुछ। और अच्छा नहीं प्लान करो तो देखा, कल नहीं किया तो देखा कि नहीं वो तो ज्यादा अच्छे से होता। और उसमें आप हल्के कितने रहते हो, और कितनी ऐसी चीजें हैं जो आप सोचते हो नहीं कर पाएंगे बट आप कर लेते हो। तो ये इतना मतलब बाबा का ज्ञान इतना ही मीठा है कि जितना साक्षी होते चले जाओ, आप सच में हल्के हो रहे हो। तो जो पहला क्वेश्चन मुरली के पहले आप लोगों से पूछा ना, कि जो बाबा ने आज लिखा है कि सच्चाई और सफाई से रहो ना, कि तुमने कितना समझा है मुरली बाबा के ज्ञान को। नॉट की पढ़ा पढ़ाया बता दिया कि बाबा ने तो ऐसा कहा, हाँ ऐसा है, हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। बाबा ने तो कहा, बाबा ने तो कहा तुम आत्मा हो, बाबा ने तो कहा तुम इससे अलग हो, देह अलग है, तुम आत्मा अलग हो। तुमने कितना फील किया इन सब 12 सालों में, कितना इसकी अनुभूति में आए हो। ये बहुत जरूरी, ये सच्चाई सफाई की बाबा बातें कर रहे हैं। अपने आप से सत्य बोलो, छोटे छोटे एक्सपीरियंस करो, सोचे सोचे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, बाबा की बातों का एक्सपेरिमेंट करो। अच्छा आज आपने ऐसा कहा है, चलो करके देखते हो, तुम्हारा साथ। ओम शांति। यहाँ एक चीज सोने में और भी समझ में आई कि जैसे आपने कहा कि रथ की तबीयत ठीक नहीं थी, कि जब होगा तभी देखें। तो यहाँ आपने उसका चिंतन भी नहीं किया ना, बीमारी का भी। तो आपने बीमारी को एनर्जी नहीं दी, तो एनर्जी नहीं दी तो बीमारी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। हाँ उसके ठीक होने पे बहुत एनर्जी दी कि हाँ तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए, लाइक तुम्हें तुलसी का पानी, और बहुत अच्छे से आपकी बॉडी बोलती है, तुलसी का पानी दो, अभी मुझे अदरक का पानी दो, अब मुझे तुम हल्दी का पानी दो, अब मुझे भूख लग रही है तो थोड़ी सी खिचड़ी खाओ, उसमें थोड़ी सी लौकी डालो। लाइक एवरीथिंग बॉडी वाज टेलिंग मी, आई वाज नॉट थिंकिंग। पर वो उस पल जिस समय अच्छा भूख सी प्रतीत हुई तो बोलो क्या खाना है, नॉट कि सुबह से प्लान कर लिया कि मैं तो ये खाऊंगी। तो आप कितने सारे चिंतन से बचते हो, कितने सारे वेस्ट थॉट से बचते हो,
इतनी सारी प्लानिंग से बच जाते हो, क्योंकि ड्रामा अनुसार कल पहले भी इस समय में खिचड़ी खाई होगी अपने आप। वो जो परसों बाबा ने बोला था ना, मुझे तो वो बात इतनी टच कर गई है कि क्या शिव बाबा को कभी संकल्प बिफोर संगम युग आया कि मुझे अब अवतरित होना है, मुझे अब नीचे जाना है? जब ड्रामा अनुसार समय आया तभी वो संकल्प उत्पन्न हुआ और वो नीचे आए। इसकी प्रैक्टिस शुरू करी है मैंने कि अच्छा देखती हूँ ड्रामा अनुसार संकल्प आएगा, मैं पहले से क्यों संकल्प रचूं। तो कुछ चीजों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक आध पॉइंट्स को तो उठाना है कि आज इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली, ये जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए, घूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए, वहां मनुष्यों को वैराग्य होता है। परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वे फट से समझेंगे, तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं, जरूर मम्मा भी होगी। ये सब बातें बड़ी गुप्त है। शिव बाबा जो रचयिता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं, ये गुप्त बात कोई भी नहीं जान सके, हम बच्चे जान पाते। कि तन जब वो ब्रह्मा का लेते तो वो ब्रह्मा माता हो जाती और शिव पिता हो जाते। इस रूप में वो माता पिता बने। कल सबने शिव माता के बारे में क्या समझा? मंथन था ना कल का? शिव माता के बारे में क्या समझा? बोले शिव माता के बारे में क्या समझा? कैसी है शिव माता? नहीं बताएंगे? शांति दीदी। ओम शांति। जैसे दीदी लौकिक माँ से अपन कंपेयर करके देखें कि बच्चे चाहे सुने या ना सुने, माँ के मन में उनके प्रति जो है वो हमेशा बेस्ट ही सोचती है कि अच्छे से अच्छा मेरे बच्चे के लिए क्या बेस्ट है। तो यही समझ में आया कि शिव को कम्प्लीटली अपना माता पिता बना लें और पूरा जो है अपना उनके ऊपर मतलब पूरा समर्पित, बिल्कुल ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय, अच्छे से अच्छा जो होगा वो अपने आप होगा। मतलब समर्पण भावना का थोड़ा माँ के प्रति जो हुआ ना, वो वाला मुझे थोड़ा सा ज्यादा टच हुआ। बहुत सुंदर, वेरी गुड। और किसी को टच हुआ शिव माँ कैसी है? कल ना जैसे सेंटर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोल रही है। हाँ जी, बोलिए निशांत माँ, हाँ बोलिए। जी, मुझे तो वैसे फील हुआ कि पता नहीं कल बार बार मन में जैसे आ रहा था कि जैसे मतलब जैसे इन्होंने बताया लौकिक माँ से, तो जैसे कि हम बच्चों को बोलते हैं कि अभी टाइम बड़ा गंदा है बेटा, इधर मत जाओ इधर ना जाओ, तो मुझे भी लगा कि बाबा मुझे ये कलयुगी दुनिया से तो बिल्कुल विषय वैतरणी नदी से पार, बार बार विषय वैतरणी नदी आ रही थी बस दिमाग में कि इससे मुझे पार ले ही जा रहा है वो बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ इन चीजों से। ये चीज बहुत बार बार मन में आ रही थी कि बाबा बच्चे भी ऐसे ही सब अच्छे से पार हो जाए। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे सारा दिन मतलब दिमाग में विषय वैतरणी नदी बार बार आ रही। और बताएं निशांत माँ, आप क्या बोल रहे थे? बोले, और कोई भी बोल रहा था, बोले। मैंने तो बोल दिया। ओम शांति। कल सेंटर से शाम को बैठे थे, मुरली सुन रहे थे, तो लास्ट में बाबा ने पत्र पुष्प में इतना पॉइंट इतना गहराई से फील कराया कि मैं जो हूँ, मैं जो देता हूँ, वो स्थूल में तुम्हें नहीं दिखेगा, वो उसके लिए बुद्धि रूपी नेत्र सूक्ष्म। तो माँ जो है ना, शिव माँ, ब्रह्मा माँ, ये जो पालना कर रहे हैं ना, वो जो वीक बच्चा होता है ना, माँ के 2 बच्चे हैं, तो वीक बच्चे पर माँ की विशेष पालना होती है, स्नेह भरी भी, समझाने भी। तो बाबा जो
त्रिकालदर्शी का जो ज्ञान मुझे दे रहे हैं ना, वो पालना महसूस हो रही है कि माँ उस बच्चे को इतना स्नेह के साथ, थोड़ा सा जो बच्चा सेंसिटिव है, उस बच्चे को वो पालना देखकर मुझे आत्मा को इतना गहराई से कभी है फील। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को उच्च नहीं रखते, उच्च त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। यह तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा, वह तो रचता है ही। बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं भाप आता हूँ। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आते हैं, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाए, परंतु ये तो हो ना सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया है। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वे सफेद झंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते हैं ये कोई मैसेज ले आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा ना सके। दुख वो आत्मा भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। ये किसने कहा? शिव भगवान वाच। ये पॉइंट्स तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। समझो प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। ये भी ड्रामा है। ड्रामा को भी कोई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुन वे लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे ना सके, बरोबर गालियां अभी ही मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को मिल रही। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल, और ये है इम्प्योर, जो प्योर बन रहा है। जो समझ गए वो बित बित नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे कि ये तो सिखाया हुआ है। फिर वह बात कोई को जचती नहीं, तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। ये सारे दीदी मेरे इसका फैसला क्या हुआ? मतलब रटी रटाई पॉइंट किसी को बताते हैं तो वही हुआ, बिट बिट करेंगे, मतलब ऐसे हुआ। ओम शांति जी। ओम शांति। इस विद को सवेरे तो डिबेट कहा था, बताया था मेरी दीदी ने।
दीदी का म्यूट है अभी शायद। बात करते। ओम शांति। हाँ, कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई? आप क्या कह रहे थे? वो बित बित करेंगे आया था ना। ये अंदर ना खिटपिट चलती रहेगी अंदर। भाई जब अच्छा। आपको अंदर से बात टच ही नहीं होगी तो फिर आप अंदर अंदर आपका कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहेगा ना। आप अंदर कंफ्यूज होते रहोगे, सवाल जवाब करते रहोगे। कब तक? जब तक आपको प्योर सोल और इम्प्योर सोल वाली बात समझ में नहीं आएगी, जो बाबा ने ऊपर कही कि कितनी बड़ी बात आज बाबा ने रिवील करी है, पहले भी करी है खैर, कि ब्रह्मा क्राइस्ट की आत्मा बहुत प्योर है। वो सिर्फ आई, धर्म स्थापन करी और चली गई। जैसे अभी शिव बाबा की आत्मा आई, ब्रह्मा तन द्वारा उन्होंने सारी बातें कही, पर जब भोगने की बारी आती है, जब कोई बात सहने की बारी आती है, तब कौन होता है? वो आत्मा ब्रह्मा होती है ना। ब्रह्मा बाबा हुए ना दीदी। हाँ, उस चीज को हैंडल करने वाली कौन हुई? ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाबा। ये पॉइंट नहीं समझ आया, फिर से बोल, समझाओ। जैसे अभी शिव बाबा आ रहे है ना ब्रह्मा तन में, उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान दिया, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि श्री कृष्ण ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे जब ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते और ब्रह्मा तन में घुस के वो बोले हमें इतनी बड़ी बात कि श्री कृष्ण ने गीता नहीं रची, ठीक। फिर उन्होंने बोला पवित्रता फॉलो करनी है। फिर उन्होंने बोला ये सारे शास्त्र वेद सब झूठे हैं। ये सारी जो कथाएं हैं ये सब कहानियां हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी, कितनी बड़ी बात बोल दी ना, हर चीज को क्वेश्चन मार्क में डाल दिया। अब ये सब किया किसने? शिव बाबा ने, और वो तो निकल लिए। अब उसके अगेंस्ट जो भी रिपरकशंस आ रहे हैं, जो गुस्सा है, जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, वो किसको झेलना पड़ रहा है? कलंक है, वो किसको झेलने पड़ रहा है? शिव बाबा को। किसको? ब्रह्मा बाबा को। बाबा को दीदी। यही कि ये इतनी बड़ी बात, ऐसी ऐसी बात सब नहीं समझ पाएंगे, सबको ये बात हजम नहीं होएगी। होती है लोगों को हजम। लोग हम लोग से कह देते ना, आप लोग तो पता नहीं एकदम नास्तिक पने की बातें करते हो, आप तो हर बात को झूठ बोल देते हो। पर अपना समय अगर हम लोग याद करें तो ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। हमें जब ये बात सुनाई जा रही थी तो बड़ी रिलेवेंट लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो कुछ बच्चे ही होंगे जो इसको समझने की कोशिश करेंगे, बाकी लोग तो गाली देंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब अगर मैंने अंदर तक, मेरे मन ने, मेरी बुद्धि ने इस बात को स्वीकार करा हुआ है, हाँ,
मेरे बाबा गॉडफादर के डायरेक्शन अनुसार ये भी ड्रामा है। ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ऐसी ऐसी बातें सुन वे लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे ना सके। बरोबर गालियां अभी ही मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल, और ये है इम्प्योर जो प्योर बन रहा है। जो समझ गए वो बिद बिद नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे कि ये तो सिखाया हुआ है। फिर वह बात कोई को जचती नहीं, तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वे औरों को कहे काम महाशत्रु है तो तीर लग नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल राम राम कह देने से नदी व सागर पार कर जाएंगे, ये अभी की बात है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम इस विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? ये पंडित नहीं जानते। वैशाले से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को लिखना पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर अर्थात पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। यही प्यार है। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। बाप को खुश करना है। बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन, अपने मन, अपने धन से भारत की सच्ची सेवा करो। उजियाले की सच्ची सेवा करो, सच्चाई की सच्ची सेवा करो, सोजरे की सच्ची सेवा करो, ज्ञान की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए। सभी नंबरवार हैं। राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि ये देवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। बाबा कहते हम श्रीमत पर ना चले, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो। इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहाँ महारानी बनना दे अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा ये भूल हुई। अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं है। इम्तिहान में जब नापास होते हैं तो शर्माते भी हैं। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते, गायन भी करते। अभी ये ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सत्युग के, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में और 42 जन्म कलयुग में। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे उच्च जन्म है जो एडॉप्टेड है। ये तुम ब्राह्मणों का ही सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ बाप दादा नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। हाँ, आप अंदर चली जाओ। हाँ, शुक्रिया अंदर बाबा, चला जाओ। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। श्रीमत पर चलना है। सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा
करानी है, एक बाप के संग में रहना है। सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को धारणा करानी है, एक बाप के संग में रहना है। वरदान, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भाव। जो सेंसिबल बच्चे हैं वे कभी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला दे भी दे जो आपको ठीक नहीं भी लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनता, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया वो परमपिता परमात्मा बाप है, जो उस पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। स्लोगन है, ऑनेस्ट वे है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद है, विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य का 84 जन्म है, ना कि 84 लाख योनियां। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते हैं बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते ही नहीं। अब ये कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग तक। टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21, उतरती कला वाले 63, टोटल 84 जन्म। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां जाते हैं या भोगते हैं, ये भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भागने की क्या जरूरत है? अब मनुष्य को ये नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य है। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर की योनियां लेता और ना ही जानवर मनुष्य में आता। मनुष्य को अपनी योनि में भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों को ये बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किया, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि वाले वल वल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य कोई सुकर की योनि लेता है, नहीं, परंतु सुकर का मतलब है कि मनुष्य का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते। अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा दी जाती है। तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए, परमात्मा से पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। मम्मा का विजन कितना क्लियर है ये हम मम्मा की वाणी से समझ सकते हैं। ऐसे ही जैसे मम्मा 84 जन्मों को बिल्कुल क्लियरली समझ रहे, ऐसे मैं आत्मा भी इस पूरे ड्रामा में 84 जन्मों को अब क्लियरली समझ सकती हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।